हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही सुंदर कहानी लेके आई हूँ। हमारी कहानी जैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप सभी को मेरा राधे राधे। सास और बहू की कहानी है। एक सास अपनी बहू को कैसे परेशान करती है, आज मैं इस कहानी में आप सभी लोग को बताऊंगी। एक सास थी, उसकी बहू थी। उसकी बहू अपने बहू को इतना परेशान करती थी, इतना परेशान करती थी। एक दिन क्या हुआ, वो बीमार हो गई उसकी बहू। तो सास बोली, उठ, तुम डेली कला करती हो, कहीं तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है, कहीं तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है, कहीं तुम्हें बुखार आ गया है, तू डेली कला करके लेट जाती है। उसे गई, उसका बाल उचाड़ के उसे मारने लगी। उसके बाद उसको बोली कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, बाज़ार के लौटने के से पहले सारा काम पूरा हो जाना चाहिए। फिर वो बेचारी बहू, दर्द तो उसका पेट हो रहा था, लेकिन फिर उठी और धीरे धीरे सारा काम करने लगी। उसके पास एक छोटी सी बेटी भी थी और उसका पति बहुत ज़्यादा शराब पीता था। जब रात में शराब पीकर उसका पति लौटा तो उसकी माँ बोली, बेटा क्यों इतना ज़्यादा शराब पीते हो, तुम्हारे एक बेटी भी है, इतना शराब मत पिया करो। तो बोला, माँ मुझसे कोई मतलब नहीं है, चाहे मेरी बेटी बेटी हो, चाहे मेरी बीवी हो, मुझसे किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। तो बोल रही है, क्या माँ? बेटा पिया करो, शराब पिया करो, लेकिन थोड़ा पिया करो। ये नहीं मना कर रही है कि मत पियो बेटा, बोल रही है पिया करो, थोड़ा कम पिया करो। उसके बाद क्या कह रही है, बहू भी आज कुछ काम नहीं की, वो जाके लेट गई है। बोल रही है मेरी तबीयत ख़राब है। उसको जब देख, उसका कान भर दी, बेटे का कान भर दी, तो दारू के नशे में गया और उसको बोला, अभी रुक माँ रुक, मैं अभी जाता हूँ, उसको बताता हूँ क्यों काम नहीं कर रही है, अभी जा रहा हूँ, अभी बताता हूँ। उसके बाद वो गया गया उसके बाद जाने के बाद उसको वो भी बाल उचारा और उचार कर नीचे गिरा दिया। फिर वो रोने लगी। जब रोने लगी तो फिर वो पेट से भी थी, 5-6 महीने पेट से थी, रोने लगी। उसके बाद फिर दूसरे दिन सुबह उठा, बोला, वो अपनी मम्मी की निशानी अंगूठी लिए हुए बैठी थी, उसी को देख देख के सोच सोच के रो रही थी। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, सारा दारू के नशे में उसका पति उसका सब कुछ बेच डाला था और वो अंगूठी छुड़वा के लेके चला गया। अब अपने दोस्तों के साथ गया, 4-6 लोग दोस्त थे, उन्हों के साथ उस अंगूठी को बेचकर नशा किया। और उसके बाद सभी उस नशे में बोल रहे हैं कि तुम्हारी बीवी की एक लड़की है, अगर अब की लड़का नहीं हुआ तो उसे छोड़ देना। तो उसका पति बोल रहा, हाँ अगर अब की उसको लड़का नहीं हुआ तो हम छोड़ देंगे। तो उसी में से एक दोस्त बोल रहा है, ठीक है अपनी बीवी को छोड़ देना, मैं अपनी साली की शादी तुम्हारे साथ करवा दूंगा। इसी तरह बात होती रही, बात सभी लोग आपस में करते रहे। और उसके बाद रात हुई, घर चले आए। फिर उसी नशा में आया और उसका पति सो गया। सुबह हुई, उसकी जो सास थी, बहू की सास थी, वो नमकीन खटिया पे बैठकर, चारपाई पे बैठकर नमकीन खा रही थी। तभी उसके गले में फंस गई नमकीन और खांसने लगी। बोली, परी बेटा, जो उसकी बहू की लड़की थी वो आई। बोली, माँ माँ, दादी माँ, क्या हुआ? जब वो खड़ी हो गई तो बोल रही है, सास बोल रही है उसकी, हट, तू यहाँ क्या करने आई है? तू नमकीन कभी खाई नहीं है, तेरा पेट कभी नहीं भरता है। वो अपनी बेटे की लड़की को इस तरह बोली, नातिन को इस तरह बोली, तुम्हारा पेट नहीं भरता है, उसको 2 रापट लगा के
भगा दी। उसके बाद वो बेटी रोते रोते चली गई अपनी माँ के पास। माँ पूछी क्या हुआ बेटा, तो बोली मुझे दादी माँ ने मारा, मुझे दादी माँ ने मारा। तो बोल रही है बहू तो क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं बेटा, भगवान सब देख रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसका वो बहू प्रेग्नेंट थी दोबारा, जो 9वां महीना बीत गया, उसे दर्द होने लगा। तो फिर बेटी से बोली जाओ दादी माँ को बुला लाओ कि मम्मी का पेट दर्द कर रहा है। जब वो लड़की गई दादी माँ को बुलाने, तो दादी माँ फ़ोन से बात कर रही थी। तो लड़की बोली, परी बोली दादी माँ मम्मी का पेट दर्द कर रहा है। तो बोल रही देखो फिर कला करके आ गए, कला कर ली, अब मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर वो नहीं गई, उसे फिर डांट के भगा दी। फिर वो बेटी परी गई माँ के पास, बोली माँ दादी माँ नहीं आएंगी। अब उसका पेट दर्द होने से बुरा हाल था, क्योंकि समय नज़दीक आ गया था, प्रेगनेंसी का समय एकदम नज़दीक था। फिर वो उठ भी नहीं सकती थी, बिस्तर पे उसी पे रो रही थी। उसके बाद याद आया, परी से बोली जाओ बगल वाली आंटी को बुला लाओ। फिर गई बगल वाली आंटी को बुला के लेके आई। तो वो देखी, उसके बाद उसको फिर से बेटी हो गई, फिर से बेटी हो गई। जब उसको फिर से बेटी हो गई तो बेटा और माँ दोनों बाहर बैठे थे। तो बगल वाली आंटी गई, कही बोली आपको लक्ष्मी हुई है। एक लक्ष्मी थी, दोबारा फिर लक्ष्मी आ गई। तो वो उतनी टाइम तो हंसी और मुस्कुराई, बोली मुझे बेटा और बेटी सब एक समान होते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जैसे बगल वाली आंटी गई, उसको तुरंत ही उसका पति बोला मैं अभी घर से निकाल देता हूँ। और तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे हुए थे बच्चा हुए, उसके बाद उसको धक्का निकाल के उसकी बेटी को भी और दोनों बेटी को घर से निकाल दिया उसका पति। उसका पति जब निकाल दिया तो रोते रोते कहाँ जाए बेचारी। फिर वो निकल गई घर से। तो अब उसकी धीरे 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 अपनी किसी तरह किसी के यहाँ गई, काम उसको मिल गया, वहाँ पर काम वाम करने लगी। फिर एक दिन कुछ दिन जब बीत गया, तो उसी तरह उसकी बेटी के साथ हुआ। जो सास थी उसकी बेटी के साथ यही घटना घटने लगी। जब ये घटना घटने लगी, तब उसको भी उसके घर से निकाल दिया गया। उस बेटी को उसके ससुराल से जब निकाला गया, तब जब वो घर आई माँ के पास, तो जब माँ को अपना सारा दुख बताई, तब माँ के समझ में आया कि आज मैं अपनी बहू के साथ ऐसा की हूँ। अगर अपने बहू के साथ इतना बड़ा अत्याचार ना करती, तो आज मेरे साथ भी, मेरी बेटी के साथ भी इतना बड़ा अत्याचार ना होता। इसलिए कुछ भी हो, माँ माँ होती है, बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है। इसलिए बहू को बेटी के समान दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक बेटी अपने घर को छोड़कर दूसरे ससुराल में, और बेटी की तरह ही उसे मान सम्मान दिया जाना चाहिए। वो बेटी ही होती है, क्योंकि अगर जो दुख देता है दूसरे बेटी को दुख देगा, वो अपनी बेटी के साथ उसे झेलना ही पड़ेगा। आप सभी को मेरा राधे राधे। हमारी कहानी कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। राधे राधे।